पूरे हैं ना ललित? पूरे हैं सर जी। डील हो गई है, आपकी जिंदगी का कांटा हट जाएगा। अच्छा ठीक है, आज के बाद मुझे फोन मत करना। सर मैं मानता हूं कि मैं दारू के नशे में जाता था और कुछ भी बोलता था सर, लेकिन सर बोलने और असली में करने में फर्क होता है सर। यकीन मानिए सर, मैंने मीता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। और सर आखिर वो थी तो मेरी पत्नी ही है ना सर। सर मीता और अनु को असली खतरा संदेश और पूनम से था। अन्नू के मामा मामी? हाँ सर, क्योंकि मीता की मौत से सिर्फ और सिर्फ इनको ही फायदा था। भैया, अनु की दवाइयों का खर्च बढ़ता ही जा रहा है और दिव्यन से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। मैं कैसे करूंगी सब कुछ? हाँ, और वैसे भी मैं कौन सा पूरी जमीन बेचने के लिए कह रही हूँ, मैं तो बस अपना हिस्सा ही बेचूंगी। हाँ। अरे वाह, कौन सा हिस्सा? जमीन का 1 इंच? अरे अम्मा जी की पूरी सेवा की, बाबूजी की दवाइयों का खर्च सारा संदेश ने चलाया है। और हाँ, तुम्हारे उस बेवड़े पति को भी ना कितनी बार इन्होंने पैसे दिए हैं, तो उसके बदले उस जमीन पे हक सिर्फ इनका बनता है। भाभी, ऐसे कह देने से नहीं होगा ना, मैं अपना हक लेके रहूंगी। अरे अरे ऐसे कैसे? हाँ, देखती हो मैं भी कैसे लेती है हिस्सा। देख रही हो तुम अपनी बहन को? इसको तो ना अब मैं बताती हूँ। ठीक है, अब जा सकते। इनके और रिश्तेदारों को ढूंढो, उनसे पूछताछ करो कि देवेंद्र सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कहीं हमने अनु को उसके मामा मामी के साथ भेज के कोई गलती तो नहीं की? सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है। सर ये सच है कि मीता और हमने झगड़ा तो चल रहा था। एक्चुअली सर, मेरे मम्मी पापा के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे, लेकिन मैंने मतलब हमने मीता से कभी पैसे नहीं लिए, 1 पैसा नहीं लिया उससे। हाँ सर। लेकिन जायज बात है ना फिर सर कि मैं चाहता था कि वो सारी जमीन हमारे नाम पे कर दे। क्योंकि वो मानी नहीं, इसलिए आपने उसे मार दिया। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सर वो मीता का तो एक्सीडेंट हो गया ना। और रही सर झगड़े की बात, तो झगड़ा तो 4 दिन पहले ही खत्म हो गया था सर। यहाँ पे डन। ये 4 लाख का चेक। सर 4 लाख रुपए लेकर मीता ने जमीन का पूरा हक मुझे दे दिया। मुंह मीठा कीजिए दीदी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी मीता कि उसने पैसों की खातिर अपना हक छोड़ दिया? अभी ये बात तो वही जाने सर, मैं कैसे बता सकता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि उसको पैसों की बहुत अर्जेंट जरूरत थी। शायद अनु के इलाज के लिए चाहिए। सर मीता के कॉल रिकॉर्ड में ये 2 नंबर मिले हैं जिस पर मीता की आखिरी बार बात हुई थी। ये दोनों नंबर बंद है सर, मैं इनकी डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। देवेन की लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? जी सर। मीता जब गायब हुई थी और उसकी डेथ हुई, देवेन अपने घर पर ही थी। उस साथ में कुछ भी ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली सर। मीता के पुराने ऑफिस या उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। लेकिन सर मीता के नए जॉब के बारे में सिर्फ अनु को पता था, बाकी किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीता ने कुछ और ही प्लान किया था? शायद उसने अनु से झूठ बोला हो और वो कुछ करना चाहती उसके पहले ही उसके साथ ये सब। ये बात तो अनु ही बता पाएगी। सर
अनु अपने मामा के घर से गायब है। क्या? पता नहीं सर ये कैसे हुआ। 2 घंटे हो गए, आसपास के सब जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। आप लोगों के रहते हुए कैसे चली गई वो? क्या किया बच्ची के साथ? सर हमने कुछ नहीं किया सर, और हमें तो पता भी नहीं वो कब गई और कहाँ गई है सर। पड़ोसियों से पूछताछ करो, पता करो यहाँ पर क्या हुआ। वायरलेस में खबर भेजो और पूरी पुलिस टीम लगा दो। अन्नू को कुछ नहीं होना चाहिए। जी सर। देखिए भाव साहब, अरे ब्रिजेश भाऊ, अब उसने पैसे लिए थे तो उसके पति देवेंद्र से लो ना। कौन? उस बेवड़े से? वो खुद का तो चुका नहीं पा रहा है और उसकी बीवी का क्या वो खाक चुकाएगा? अरे भाऊ अब ये मीता की बेटी है ना, और तुम लोग के पास में रह रही है। एक काम करो, कल सुबह में इसको मेरे पास में भेज दो, देखता हूं मैं इसको। भाऊ, अरे भाऊ, अरे सर, बच्ची को हम उसे कैसे दे देते सर? आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। अरे मेरी बात आप वेट कीजिए बाहर। सुनो प्लीज लेके जाओ। अरे सुनिए सर। अरे पाठक, बच्ची को चाइल्ड केयर सेंटर भेज दो। नहीं सर, मैं यहीं रहूंगी, मैं अपने घर ही रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से बैठो बैठो बैठो। हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे, ठीक है? डोंट वरी। पाठक, काउंसलर को फोन करो, बोलो अनु यहीं पर रहेगी, ठीक है? एक हवलदार जो है बाहर तैनात करा देना 24 आवर्स। और बेटा तुमने कुछ खाया? बेटा थोड़ा सा और पी लो। बेटा और कुछ चाहिए? नहीं? श्योर? ठीक है। अच्छा, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? एक बात बताओ, आपको आपकी आई की नई नौकरी के बारे में कैसे पता चला? आई के फोन पे एक मैसेज आया था। सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 444-236-78 पर कॉल करें या इस लिंक पर जाएं। हेलो, मैं सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट से मंजरी बात कर रही हूँ। आप कौन? हेलो, मैं मीता परदेसी बोल रही हूँ। वो मुझे वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में पता करना था। देखिए, भर्ती स्टेट मिनिस्टर रविंद्र डांगे जी के मिनिस्टर कोटा से हो रही है, तो आपको अपनी पहली ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जिसका रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फी 10,000 है। फिर मिनिस्टर जी के पीए कमलेश जी आपका वीडियो इंटरव्यू लेंगे, वो आपको पहले क्लियर करना होगा। अच्छा ठीक है, वो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जॉब मिलेगी ना? हाँ, बस उसके बाद में 6 लाख रुपए की नॉमिनल फीस देनी होगी। उसके बाद में आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। 6 लाख? नहीं, मतलब इतनी बड़ी रकम किस लिए? देखिए मैडम, मैंने आपको बताया ना, ये नॉर्मल भर्ती नहीं है, मिनिस्टर कोटा से हो रही है। तो ये अमाउंट जो आपसे लिया जाएगा वो एक डिपॉजिट के तौर पर लिया जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद ये अमाउंट आपको मिल जाएगा पीएफ के साथ विद इंटरेस्ट। और फिर अगर आप ये इंटरव्यू क्लियर कर लेती हैं तो आप ये जॉब ज्वाइन कर सकती हैं, और उसके बाद में आपको जॉब के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू। सर, अभी एक ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, मेरे कजिन को भी मैसेज आया था, वो भी ट्राई करने की सोच रहा था। सर, साइबर सेल ने मीता का फ़ोन ऑन कर दिया है। उन्होंने मीता के फ़ोन का डेटा भेजा है सर, ये देखिए। इस किस्म के गवर्नमेंट जॉब्स काफी लुक्रेटिव होता है और काफी तगड़ा कंपटीशन भी होता है इनके लिए। कई बार तो इन जॉब्स के लिए लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। आपको जो मैसेज आया उसमें एक लिंक होगा, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके मैम। मैम, मैंने वेबसाइट तो विजिट कर ली है। मुझे ये पूछना था कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनली सबमिट करने हैं या फोटोकॉपी भी चलेगा? ओरिजिनल, आईडी प्रूफ, अपना सीवी और हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट। एक पेमेंट लिंक होगी, उस पर आपको 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी और प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। 10,000? यस, ताकि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट से अप्लाई कर सकें।
ओके मैम, उसके आगे का प्रोसेस? पहले ये तो कर लीजिए सर, फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस भी आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। थैंक यू मैम। क्या है, क्यों बुलाया मुझे इतना अर्जेंटली? हाँ, ये लो। गवर्नमेंट जॉब? वाह, कैसे? रितिका, मैंने CWD डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था। प्रोसेसिंग फीस के लिए? ये तुमने कहाँ से भरे? रितिका, वो मैंने बाबा के कार्ड से पे कर दिया और उनके मोबाइल से मैसेज डिलीट कर दिया। अंकल को अगर पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे तुम पे। तुम मुझसे मांग लेते। रितिका, अब जो कर दिया सो कर दिया। मैं इस जॉब के लिए बहुत सीरियस हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी का मर्डर भी करना हुआ ना तो मैं सोचूंगा नहीं। और फिर जब अपॉइंटमेंट लेटर मैं बाबा के हाथ में रखूंगा तब सब कुछ सच सच बता दूंगा उनको। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ है ना हमारी शादी का कार्ड भी रखें, ठीक है? श्योर। आय ने 6 लाख देने के लिए हाँ कर दी और उनका इंटरव्यू हुआ। हेलो मैम। मिसेस मीता परदेसी, you have done your graduation from Mumbai University? यस मैम। As per your resume, you also have experience of professional accounting software. यस मैम। So can you tell me, how do you take out a balance sheet from the software? फिर 5-6 दिन के बाद हमारे घर पे एक लेटर आया। इसी एनवेलोप में लेटर आया था। थैंक यू सो मच बेटा। चिंबा, तुम आराम करो। पाठक, ये देखो, स्टैम्प है, डिपार्टमेंट की सील भी है। पूरा मामला जो है ऑफिशियल लग रहा है। हाँ सर, पूरा फॉर्मल प्रोसेस फॉलो हुआ है और वेबसाइट भी जेन्युइन लग रहा है। बस सर, ये 6 लाख ट्रांसफर वाली बात कुछ खटक रही है। ज्यादातर ऐसी चीजों के लिए जो है अंडर टेबल जो है कैश दिए जाते हैं ताकि लोगों को ये ना पता चले कि किसने दिए हैं और किसको दिए हैं। लेकिन बाकी में ये ट्रांसफर वाली बात काफी अजीब है। पता करो किसके खाते में गया ये पैसा। मिस्टर केवल, कैन यू प्लीज टेल मी पेरोल सिस्टम इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? सर, ये फीचर हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। गुड, थैंक यू सर। सर, मीता ने जिस अकाउंट में पैसे डाले थे उसकी डिटेल्स मिल गई हैं। 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस किसी प्रवीण राठौर के अकाउंट में और 6 लाख रुपए रफीक शेख के अकाउंट में डाले गए थे। मतलब दोनों पेमेंट्स जो हैं CWD के अकाउंट में नहीं गए? नहीं सर, और मीता के पैसे डालते ही ये पैसे तुरंत विड्रॉ भी कर लिए गए थे। ये प्रवीण और रफीक के बारे में पता करो और उठा के लेके आओ। अगर ये दोनों पेमेंट्स जो है CWD के अकाउंट्स में डाले गए तो ये दोनों पेमेंट्स प्रवीण और रफीक के अकाउंट में कैसे गए? ये समझने के लिए हमें साइबर सेल की मदद की जरूरत पड़ेगी। साइबर सेल को कांटेक्ट करो। सर, केवल लोनिया जी सर, आपका लेटर। सर साइन कर देना। थैंक यू सर। यस! क्या हुआ? पापा, मेरी नौकरी लग गई। ये देखिए। नौकरी?
अरे वाह, अभिनंदन, कांग्रेचुलेशंस। अरे गीता, सुखी रे बेटा। क्या हुआ? अपने बेटे को नौकरी लग गई, वो भी सरकारी। हाँ, अरे राउत सुनना, अरे खुशखबरी है, मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई है। हाँ डियर मिस्टर बिल्कुल, केवल, फिर? इंटरव्यू के सभी राउंड्स क्लियर करने पर बधाई। कृपया आप 6 लाख का पेमेंट जल्द से जल्द कर दें ताकि हम आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज सकें। क्या दुकान गिरवी रख दी तो मुझसे छुड़ा पाओगे? आर यू श्योर? आरतिका, मैं महीने किस्त भर के दुकान छुड़वा लूंगा। अब पापा को पता भी नहीं चलेगा। पापा से छुपा के ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं उन्हें और स्ट्रेस में नहीं देख सकता। बहुत सह लिया उन्होंने। तो मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हाँ, ये तो खुशी की बात है ना। तो बताओ कब है ज्वाइनिंग? मैसेज में 3 जुलाई आया था, आजकल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो मैं तुम्हें ना ड्रॉप करने चलूँगी और फिर शाम को आधे समय तुम मेरे घर आ जाना हमारी बात करने के लिए।